प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज यह 1072वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 28वीं शाम। देशभक्ति रसधारा का यह पंचम कार्यक्रम है। इसमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं इस पटल पर जुड़े हुए डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी चंपावत से जुड़े हैं, और प्रकाश चंद जोशी शूल साहब चंपावत से जुड़े हैं, ललित तिवारी जी जालंधर से, और आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, और जनार्दन उप्रेती जनुदा पिथौरागढ़ से जुड़े हैं, और प्रकाश चंद तिवारी जी भी जुड़ गए। उनका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं का यह क्रम जारी होता है। आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं से हम शुरुआत करते हैं। आइए सुने चतुर्वेदी जी की कविता, और उसके बाद मैं जन कवि जनार्दन उप्रेती जी को संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता राष्ट्रीय वीणा आपके समक्ष है। यह गुंजार कहाँ से आई, चौंक पड़ा मैं बोल उठा, कंपने लगा हृदय हरि जाने, मैं भय विह्वल डोल उठा। फिर कुछ बजा सोच कर मन में, फिर मैं कुछ कुछ जान गया, वीणा की झनकार हुई है यही बात अनुमान गया। निष्ठुर बड़ा बजाने वाला यूं कह दौड़ा ध्वनि की ओर, किंतु मध्य में रुका सुना जब, पकड़ो मारो का कुछ शोर। ज्यों त्यों लड़ता भिड़ता पहुंचा मैं प्यारी वीणा के पास, किंतु मातु को पा उदास मन सूख गया, हो गया निराश। झंझावात भयानक ही से बजते थे वे सारे तार, मची हुई थी समय राज की उन तारों पर मारा मार। अरे सुल जी, माइक ऑन है। सुल जी माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, मैंने ऑफ कर दिया है सूल जी का। आगे इस कविता के क्रम को बढ़ाता हूँ। हाँ, अवश्य अकुलाते थे वे, निकल रही थी गहरी आह, मैं भी बना वहाँ पर जाकर उस प्यारी वीणा का तार। कसे हुए पिटे जाते हैं, भारी शोर मचाते हैं, हा हा हमें पीटने वाले जरा नहीं सुखचाते हैं। पर हैं सबल डरेंगे क्यों कर है शरीर का दान किया, इस प्रकार माँ की वीणा का दृढ़ होकर सम्मान किया। मुझ पर पड़ी मार कुछ कम कर, मैंने ऐसी की गुंजार, कैसे मौन बैठता कब तक, पड़ने लगी मार पर मार। अजी न था उपदेश न था आदेश न था उद्देश्य महान विधान, थी वह केवल पिटने वाले तारों के प्राणों की तान। क्या राष्ट्रीय मधुर वीणा में टूटा फूटा तार न हो, कांपे हिले खिंचे झुक जाएं, किसी भांति इनकार न हो। विश्वदेव सब गूंज उठे, अब क्या अब भी बल संचार न हो, पड़े तार पर मार कहो क्या, वीणा से झनकार न हो। माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह रचना आपकी समक्ष थी, राष्ट्रीय वीणा। और एक से एक बढ़कर समकालीन रचनाकारों ने राष्ट्रीय भावना को अपने साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, और लोगों की भावनाएं इस राष्ट्र पर समर्पित होने के लिए उद्यत हुई। आज उन्हीं की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की दूसरी रचना आपके बीच, यह चिरपरिचित रचना आपके बीच रखता हूँ। जनुदा को आमंत्रित करूँगा। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं शुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यार को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। चाह नहीं मैं शुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये सुंदर रचनाएं कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी की इस मोहन कृति पटल पर शुरुआत में रही, और मैं आमंत्रित करता हूँ संचालन के लिए जन कवि जनार्दन उप्रेती जी को। अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है सभी का। कृपाल सिंह खीला जी का भी अभिनंदन है।
जी प्रणाम है मोहनदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की सुंदर सी पंक्तियों से आपने आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इन पंक्तियों से शुरुआत की, क्योंकि देशभक्ति की रसधार का कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ है मोहन कीर्ति पटेल पर। और आज 1072 यानी 1072वें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ चौथे वर्ष की 28वीं शाम जो है उसमें हमने प्रवेश किया है। और ये आज देशभक्ति रसधार का 5वां कार्यक्रम है, यानी 5वीं शाम है। तो इस शाम में जिन लोगों ने अभी तक मोहन कीर्ति पटेल पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी है, उनमें हमारे कृपाल शिला जी हमसे जुड़े हैं। कृपाल शिला जी, स्वागत करते हैं पटेल पर आपकी उपस्थिति का। खिलानंद जी हमसे जुड़े हुए हैं। खिलानंद जी, आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। प्रकाश चंद जोशी सूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूल जी प्रणाम है और स्वागत है पटेल पर। हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश चंद तिवारी जी। तिवारी जी, स्वागत करते हैं पटेल पर, प्रणाम करते हैं। और तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमसे जुड़ी हुई है। दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ और पटेल पर स्वागत करता हूँ। हमेशा उनका स्नेह प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से। आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ और पटेल पर आपका स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं मैं सबकी तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ मोहनदा को, क्योंकि लगातार अविरल रूप से इतने लंबे समय तक पटेल को चला पाना थोड़ा असंभव सा होता है, क्योंकि कई उतार चढ़ाव आए होंगे, कई किस्म की दिक्कतें भी आई होंगी, लेकिन सब दिक्कतें उन्होंने पार की। और पार करते हुए आज हमको जो है इस पटेल पर एक गुलदस्ते के आकार में बिठा दिया है। तो मोहनदा, आभार है आपका और हृदय से धन्यवाद है। और मोहन कीर्ति पटेल हमारा दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे और हम सब कीर्तिकार इसमें गुलदस्ते के फूलों की तरह सजे रहे। तो ये आपका इसमें प्यार है। मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, क्योंकि मैंने कुछ लिखा था कुछ दिन पहले, तो उसमें थोड़ा सा सुनाते हुए फिर आगे बढ़ाऊंगा। मैं लौटूंगा, कविता का मैंने शीर्षक दिया था मैं लौटूंगा। छुट्टी काटकर जब माँ का लाडला अपनी ड्यूटी में जाने को तैयार होकर माँ के पांव छूने को झुका तो माँ का मन भर आया। उसने अपने लाल को सीने से लगाया और उसका सिर सहलाने लगी। कभी उसका माथा चूमती, फिर उसे गले लगाती, फिर कभी गौर से उसे निहारती। इस तरह कई बार वह इस प्रक्रिया को दोहराती रही। आज पता नहीं क्यों बार बार उसका मन अपने लाल को अपनी आगोश में लेकर चूम रहा था। उसकी आंखें अपलक उसे निहार रही थी। इस तरह पहले कभी इतनी बार में माँ ने उस पर गौर नहीं किया था। वह पहले भी कई बार छुट्टी बिताकर गया। पता नहीं आज क्या बात थी। माँ बहुत व्यथित थी, दुखी थी, जैसे वो अपने लाडले को आज अपनी आंखों से दूर होते नहीं देखना चाहती थी। पर उसे तो जाना था अपना कर्तव्य निभाने। देश की सीमा उसे बुला रही थी। माँ की आंखों से निकली आंसू की धार पोंछते हुए वो बोला, मेरे जैसे वहाँ कितने ही माँ, कई कोख के लाल खड़े हैं, भेद न पाए दुश्मन कड़वो बन दीवाल अड़े हैं। आप भेद न पाए दुश्मन गढ़ को वो बन दीवाल अड़े हैं। तू मन को धीर बधाना, नैनों में आस जगाना, माँ वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तू मन को धीर बधाना, नैनों पे आस जगाना, माँ वंदे मातरम गाना। मैं लौटूंगा ये वादा है,
मैं लौटूंगा ये वादा है, उसकी सीमा में जाके उसे छठी का दूध पिला के दुश्मन का नाम मिटा के मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा ये वादा है, मैं लौटूंगा ये वादा है, माटी का तिलक लगा के स्वरदेश भक्ति का गा के हाथों में तिरंगा उठा के मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा माँ वादा है, मैं लौटूंगा ये वादा है, दुश्मन के छक्के छुड़ा के सीमा से दूर भगा के देश की लाज बचा के मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा माँ वादा है, तू मन को धीर बधाना नैनों में आस जगाना माँ बंदे मातरम गाना मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा ये वादा है। जब वो तिलक लगा के विदा होता है तब माँ कहती जुग जुग जिए मेरा लाल, माँ मेरी लाज धरना, माता से प्रार्थना कर रही जुग जुग जिए मेरा वीर, माँ मेरी लाज धरना, संकट फटके न पास माँ तू रक्षा करना, संकट फटके न पास माँ तू रक्षा करना, तेरी आरती पूजा तेरी करूं मैं माँ दिन रात, तेरी आरती पूजा तेरी करूं मैं माँ दिन रात, बुरी नजर से उसे बचाना रखना सिर पे हाथ, माँ मेरी रखना सिर पे हाथ, जय हो माता रानी तेरी जय जय माता रानी है, जय हो माता रानी तेरी जय जय माता रानी है, जय हो माता रानी तेरी जय जय माता रानी है। प्रणाम करते हैं माता के चरणों में और कहते हैं आरजू करते हैं यही कि हमारे जो भी जवान देश की सीमा में डट कर खड़े हैं और जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, उन जवानों को सही सलामत माँ घर लाना और सीमा पर ऐसा कोई विवाद न हो जिससे संकट के बादल गहराएं। तो यह सब प्रार्थना हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से करते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारा ये देश भक्ति रस धार का जो कार्यक्रम है पंचम भाग में है और अभी जो उपस्थिति हमारे पटेल पर हुई है उनमें हमारे बलदेव जी हमसे जुड़ चुके हैं। बलदेव जी स्वागत करते हैं और ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, आपको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। प्रेमा दीदी हमसे जुड़ी हैं, प्रेमा दी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं और डॉक्टर पीएस कालाकोटी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी कीर्तिकारों का। और बस दो लाइनें कहते हैं, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक भी बूंद गर्म लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और शुरुआत में सुंदर से स्वर बिखेरते हैं और वो स्वर बिखरेंगे हमारी हरि की नगरी हरिद्वार यानी कलकत्ता, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे प्रकाश चंद पांडे जी। पांडे जी मैं स्वागत करता हूं पटल पर, आपको प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को और आज के कार्यक्रम की सुंदर से शुरुआत चाहता हूं कि पांडे जी के
मधुर वाणी से हो। तो स्वागत है पटल पर आपका। आइए, और इसी बीच रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे सम्मुख हैं प्रकाश चंद्र पांडे जी, कनखल हरिद्वार से। स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद और बधाई आपको मन। और सबसे प्रथम मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और पटल में उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम, नमन और आने वाले समता दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कुछ पंक्ति आज नहीं लिखने की कोशिश कर रखी, ऐसा कि आज तक हिंदी में ही लिखने रहे, हिमालय लिखने रहे, संग्राम लिखने रहे, सिपाही लिखने रहे, सैनिक लिखने रहे। आज मैंने कोशिश करी कि कुछ पंक्ति पहाड़ी में के लिए लिखी जाओ और पहाड़ी तर्जुमों में दी जाओ। तो वो मैं आप लोगों के बीच में धरना लग रही हूँ, शायद आगे लगे। जी स्वागत है। और गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बैठो चिट घड़ी तुम का सुनो नो, कशिक भजई अंग्रेज बतूनो। बैठो चिट घड़ी तुम का सुनो नो, कशिक भजई अंग्रेज बतूनो। ठुल ठुल ढूंढने अंग्रेज घंटराया, ठुल ठुल ढूंढने अंग्रेज घंटराया। छोड़ो भारत सबूले नर लगाया, छोड़ो भारत सबूले नर लगाया। लीबर कुल्हाड़ी कुकुरी अल्ले ऊनो, निगुरी चलन कर इंग्लैंड पठूनो। लीबर कुल्हाड़ी कुकुरी अल्ले ऊनो, निगुरी चलन कर इंग्लैंड भजूनो। रण खेत अलमड़ चलन छे हुकामा, रण खेत अलमड़ चलन छे हुकामा। प्रधान एक पटे पूजू छी रकामा, प्रधान एक पटे पूजू छी रकामा। कल जन पीड़ उठी छे के बतूनो, कल जन पीड़ उठी छे के बतूनो। को सुनो लो विपत्ति का धत्यूनो, कल जन पीड़ उठी छे के बतूनो। को सुनो लो विपत्ति का धत्यूनो। बैठो जिटगड़ी तुमो का सुनो नो, कशिक भजई अंग्रेज बतूनो। कहाराणा सुबस सुख देवा, कहाराणा सुबस सुख देवा। मंगल पांडे ने करी देश सेवा, मंगल पांडे ने करी देश सेवा। भजाए अंग्रेज आजादी का ल्यूनो, भजाए अंग्रेज आजादी का ल्यूनो। खेच सौगंध सबूत है हम ऊनो। बेटी बैठो चिटगड़ी तुमों का मैं सुनो नो, कशिक भजई अंग्रेज बतूनो। सैनिया कशिक रह जाछी पछील, सैनिया कशिक रह जाछी पछील। बादी जोड़ कामर छी अघील, बादी जोड़ कामर
छी घीला पकड़ी दतूल बजट हमले ऊनो पकड़ी दतूल बजट हमले ऊनो उनका छटिक दूध याद ऊनो उनका छटिक दूध याद देऊनो बैठो चिटगड़ी तुमों का सुनो नो कश भजई अंग्रेज बतूनो आखिर दिन 15 अगस्त को आचो आखिर दिन 15 अगस्त को आचो लाल किले में तिरंग लहराचो लाल किले में तिरंग लहराचो यह को श्रेय उन शहीदन का दीनो यह को श्रेय उन शहीदन का दीनो दिदेश जान ओनर नो में ल्यूनो दीदे जान ओनरो नो में ल्यूनो बैठो चिटघड़ी तुमको मैं सुनो नो कशिक भजई अंग्रेज बतूनो धन रे शहीदो तुम्हारी माई धन रे शहीदो तुम्हारी माई जले पिछल के तुमन पठाई जले पिछल के तुमन पठाई तिरंगा तो बटे बंदरे मातरम ऊनो तिरंगा तो मैं बंदे मातरम ऊनो तुम सब बधेरे पठूनो तिरंगा तव बे बंदे मातरम कुनो तिरंगा तव बे बंदे मातरम कुनो तुम सब बधेरे पठूनो बैठो चिटघड़ी तुमका मैं सुनो नो कश भजई अंग्रेज बतूनो कश भजई अंग्रेज बतूनो जय भारत जय हिंद धन्यवाद नमस्कार धरती अंबर झुमन लगी रे झुमक्यो चमन चमन खुशियों ले चहो दिशी सजी गए झूम गए कभी कलम झूमे और इतु सुंदर गीत वो कलम बैठे निकल और मधुर वाणी प्रकाश चंद पांडे जी यह सुंदरता ये गीत हम कह दी उठते बहुत आभार प्रकट करनो ठुल ठुल ठुंगले अंग्रेज भगाया छोड़ो देश के मारू लगाया बैठो झिट घड़ी तुम के छोड़ो नो कस भगाई अंग्रेज बतो पूरी गाथा जो है अपनी कलम में शब्दों को पिरोकर जो समेटी आपने और ये गाना मुझे बड़ी अच्छी तरह याद भी है बाटा गोड़ाई कख तेरो गोछा बोल बोरानी क्या तेरो लोचा ये रामी बौरानी की एक आज मैंने प्रयोग किया है इसी लिए मैंने आपके सुंदर किया और बहुत सुंदर शुरुआत की इसके लिए आभार प्रकट करते हैं धन्यवाद देते हैं एक पतिव्रता नारी पर ये गाना बनाया गया था गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने इस गीत को गाया था तो बहुत सुंदर लगा बहुत अच्छा लगा और आपने देशभक्ति की पंक्तियां उसमें यानी देशभक्ति की रसदार भक्ति आपने इसके लिए बहुत बहुत आभार है वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बने रहिएगा पटल पर जाइएगा नहीं तो अपना इसमें बने रखिएगा चलिए प्रकाश पांडे जी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमें खुशी है
कि आज 3 प्रकाश हमारे इस पटल पर दिखाई दे रहे हैं। एक कनखल हरिद्वार से है, एक हल्द्वानी से है और एक जो है कोयराला घाटी संभाव से जुड़े हैं। तो 3 प्रकाशों की उपस्थिति है, तो उजाला तो पटल में रहना ही रहना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पुनः सबका आभार प्रकट करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ। भारत माँ की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ। अपना जीना मरना अब सब तेरे नाम मैं तिरंगा करता हूँ, तेरे नाम मैं तिरंगा करता हूँ। और तिरंगे को प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए चलिए लिए चलते हैं मातृशक्ति की ओर। और मातृशक्ति में हमसे जुड़ी है प्रेमा दीदी और रजनी बाला जी, और चंपा दीदी तो हमेशा जुड़ी रहती है, उनका स्नेह मिलता रहता है। तो मैं प्रेमा दी आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, की रसधार कार्यक्रम में पटल पर आपका स्वागत है हृदय से। और हम चाहते हैं कि अपनी मधुर वाणी से कोई सुंदर सा देश का पटल पर रखेंगे। नमस्कार संचालक महोदय, पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को नमन करते हुए मैं इस देशभक्ति के कार्यक्रम में एक छोटी सी रचना जो आजकल कार्यक्रम चल रहा है घर घर तिरंगा, इसमें 2-4 लाइनें मैंने लिखी थी, इसको प्रस्तुत करना चाहूंगी। फहरा लो तिरंगा घर घर में आजादी की बेला है, फहरा लो तिरंगा घर घर में ये आजादी की बेला है। श्रृंगार करो भारत माँ का त्योहार बड़ा अलबेला है। ये आत्मा है अमर भगत सिंह की जो बंदूकें बोया करता था। ये आत्मा है अमर भगत सिंह की जो बंदूकें बोया करता था। खेले बंदूक बमों से वो अंग्रेजों से लोहा लेता था। खेले बंदूक बमों से वो अंग्रेजों से लोहा लेता था। 100 बार सलामी उस कुर्बानी को हंसते हंसते फांसी पे झूला था। 100 बार सलामी उस कुर्बानी को हंसते फांसी पर झूला था। फहरा लो तिरंगा घर घर में ये आजादी की बेला है। ये अभिमान है आजाद शेखर का जिसने क्रांति को अंजाम दिया। ये अभिमान है आजाद शेखर का जिसने क्रांति को अंजाम दिया। बिस्मिल से मिल का कोरी में खजाना फिरंगी का लूट लिया। याद करें उस पिस्टल को जो खून की होली खेला था। याद करें उस पिस्टल को जो खून की होली खेला था। श्रृंगार करो भारत माँ का यह त्योहार बड़ा अलबेला है। निशानी है सुभाष के जज्बे की आजाद हिंद सेना बनाई थी। निशानी है सुभाष के जज्बे की आजाद हिंद सेना बनाई थी। है गूंज जय हिंद के नारे की
हुकूमत की जड़ें हिलाई थी। है गूंज जय हिंद के नारे की हुकूमत की जड़ें हिलाई थी। वो दूर गगन में तारा सा भारत माता का चेला है। वो दूर गगन में तारा सा वो भारत माँ का चेला है। फहरा लो तिरंगा घर घर में, ये आजादी की बेला है। श्रृंगार करो भारत माँ। मेरे ख्याल से प्रेमा दी का थोड़ा नेट बाधित हो गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर पंक्तियां दीदी आपने दी। फहरा लो तिरंगा घर घर में, ये आजादी की बेला है। श्रृंगार करो भारत माँ का, त्योहार बड़ा अलबेला है। गिरिराम बहुत ही उस भजन को गाते थे, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चलिए इसकी पंक्तियां बनाकर और सुंदर सी रचना फहरा लो तिरंगा घर घर में हमारी प्रेमा दी ने हमको दी, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और हमारी दोनों शुरुआतें जो है बहुत सुंदर हुई हैं। हमारे प्रकाश पांडे जी ने बहुत ही सुंदर गीत हमें दिया और उसके साथ ही प्रेमा दीदी ने भी अपनी मधुर वाणी में बहुत ही सुंदर प्रयास किया और इस गीत को हम तक पहुंचाया। बहुत बहुत आभार है। और चलिए, क्योंकि ये 15 अगस्त जो है बहुत नजदीक है, यानी आज 13 अगस्त का दिन है और बीच में 14 है, फिर उसके बाद 15 अगस्त आ रहा है। तो इस 15 अगस्त के दिन को देखने के लिए कई वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी। तब उनकी शहादतों के बाद हमको ये आजादी मिली और इस आजादी के इतने वर्षों में कई उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे। बहुत कुछ देश ने उन्नति के द्वार भी, उन्नति के सोपानों को छुआ भी, तो जो है कई तरह की कमियां भी अभी रही। जो होना चाहिए था शायद उस तरह का नहीं बन पाया, कई कारण उसमें रहे हैं। चलिए, आज इस आजादी का जो ये अवसर आ रहा है, 15 अगस्त का जो दिन आ रहा है, हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। चाहे अल्प योगदान, चाहे गिलहरी जैसा योगदान दें, लेकिन कुछ न कुछ योगदान जो भी होना चाहिए देश की उन्नति के लिए होना चाहिए। तो ऐसा संकल्प भी हम मोहन कीर्ति पटेल पर लेते हैं और 15 अगस्त की आजादी के पर्व की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं, बधाइयां देते हैं। तो 15 अगस्त शुभ हो सबके लिए और आने वाला समय भी शुभ हो, ऐसी भी कामना करते हैं। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए अब मैं लिए चलता हूँ तिलक राज जोशी जी की ओर। तिलकदा का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हम सब लोग लेते हैं। उम्र के इस पड़ाव में होने के बाद भी आप जो है लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और कई किताबें, कई बहुत कुछ दे चुके हैं हमारे समाज को और बहुत कुछ अभी भी दे रहे हैं। पूरा उनका प्रयत्न जारी है। तो तिलकदा, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। और जैसा अभी जनुदा ने कहा कि हमने जब ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त की तो यह कितने बलिदानों के फलस्वरूप हमें मिला और हमारी कितनी ही आकांक्षाएं इसने पूरी की और हमने प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ते रहे। किंतु एक शब्द उन्होंने किंतु भी लगाया, वो किंतु वास्तव में है, कभी कभी कठोरता भी है मन। तो उस किंतु पर ही मैंने लिखा है कि ये किंतु क्यों लगा, इस पर
थोड़ा सा मैंने निराशावादी कहूंगा, या जो भी हुआ है, जो कमियां रही गई, उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। गांधी के देश में, ये इसी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर में है, गांधी के देश में। तो ये 2-3 कुंडलियां हैं, कुंडलियां मैं सुना रहा हूं। गांधी के इस देश में हिंसा कैसी आज, गांधी के इस देश में हिंसा कैसी आज, कैसी आंधी चल रही, कैसा है यह नाच, कैसा है यह नाच, कहते हम सब भाई, कैसा है यह नाच, कहते हम सब भाई, पर अपनों को मारते हैं बनकर सभी कसाई, पर अपनों को मारते हैं बनकर सभी कसाई। सबसे धर्म ईमान की, सबने धर्म ईमान की मर्यादाएं लागी, लूट रहे सब देश को रोते होंगे गांधी, लूट रहे सब देश को रोते होंगे गांधी। तो पहली कुंडली ये है। कुंडली में यही होता है कि शुरू से, जहां से शुरू किया वहीं अंत होगा। जैसे गांधी से शुरू किया तो गांधी में ही ये अंत होगा। दूसरी कुंडली है, जाति धर्म के नाम पर नेता खो दे खाई, जाति धर्म के नाम पर नेता खो दे खाई, बांटे जिसको लाश से भाई से गुरु भाई, बांटे जिसको लाश से भाई से गुरु भाई, भाई से गुरु भाई, यहाँ करें तकरार, राजनीति में हो गया नीति धर्म बेकार, पहन मुखौटा रोज नया निष्ठा बदली जाती, पहन मुखौटा रोज नया निष्ठा बदली जाती, जूता मारी बेशर्मी संसद में हो जाती, जूता मारी बेशर्मी संसद में हो जाती। तीसरी कुंडली है, झूठे प्रपंच जो हो, झूठे प्रपंची जो हो नेता होते नेक, झूठे प्रपंची जो हो नेता होते नेक, जाकर तेरे घाट में कहते मत्था टेक, कहते मत्था टेक, हे गांधी जी आप राज में दिलवाने को दे दो आशीर्वाद, फूट डालकर धर्म में नेता सबको लूटे, जनता को दुख देने को वादा करते झूठे, जनता को दुख देने को वादा करते झूठे। तो ये 3 कुंडलियां आपके सामने प्रस्तुत की। क्षमा करें, कुछ निराशावादी थी, और ये जन्नुदा के कहने पर कि कुछ कमियां रह गई हैं, तो मैंने सोचा चलो इन कमियों का उल्लेख भी कर दूं। तिलकदा, ये निराशावादी नहीं है, ये बल्कि वर्तमान परिस्थिति पर बहुत ही सुंदर कलम आपने चलाई थी। ये वर्तमान परिस्थितियां सामने दिखाई देती हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो मुझे भी याद आता है कि क्या होगा इस देश का, यारो क्या होगा। भेड़ सी चाल चले जहां लोग, राजनीति जहां बन गई रोग, फिर क्या होगा। एक था पहले गांव, आज जो बटा हुआ है टुकड़ों में, अब नहीं जाता कोई किसी के हंसी खुशी और दुखड़ों में, फिर क्या होगा इस देश का, यारो क्या होगा। पग पग पर दिखते हैं देश में गुंडे चोर लुटेरे, बीन बजाकर नचा रहे हैं देश को कई सपेरे, फिर क्या होगा इस देश का, यारो क्या होगा। कुछ सरकारी नौकर, सभी के लिए नहीं कह सकते, कुछ सरकारी नौकर जो करे ऐसा आराम, महीने साल लगा देते जहां 5 मिनट का काम, महीने साल लगा देते जहां 5 मिनट का काम, फिर क्या होगा। बढ़ती महंगाई से गरीबी बहा रही है आंसू,
कहता बेरोजगार अपने सपने कहाँ तलाशूं, कहता बेरोजगार अपने सपने कहाँ तलाशूं, फिर क्या होगा। देश की संसद में है उछलते चप्पल जूते हजार, देश की संसद में है उछलते चप्पल जूते हजार, नीति नियम सिद्धांत बने जहां होए वहीं मार मार, फिर क्या होगा इस देश का यारो, क्या होगा। तो ये तो कवि की कलम तो चलनी है, चाहे वो विकास हो रहा है तो विकास पे चलेगी, और कहीं कुछ ही बातें रहती तो वहां भी चलती, क्योंकि कवि एक ऐसी कलम कवि की है, ऐसी कल्पना कवि की है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे कवि, तो कहते ही है। तो वो चाहे तो आसमान से सितारे तोड़कर अपने शब्दों में पिरो सकता है, और समुद्र की गहराई से मोती लाकर भी अपने शब्दों में पिरोकर सुंदर सी कविता, सुंदर सी गीत बना सकता है, और समाज में जो वर्तमान परिस्थितियां चलती हैं उन परिस्थिति में कटाक्ष कर सकता है, उनको सामने रख सकता है। तो यही ताकत है कवि की कलम की। तो चलिए, आप कलमकारों को हम प्रणाम करते हैं, और जो हमारे तिलकदा ने अभी कुंडलियां, 3 कुंडलियां हमको दी, गांधी के इस देश में हिंसा कैसी आज, कैसी आंधी चल रही, कैसा है ये नाच, तो ये वास्तविकता भी कहीं न कहीं दिखती है। तो तिलकदा आभार है, धन्यवाद देते हैं, और आपकी कलम चलती रहे ये भी हम प्रार्थना करते हैं, और इसमें आपका मिलता रहे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं देख रहा हूँ गजेंद्र जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, आपका भी स्वागत करते हैं हम मोहन कीर्ति पटल पर, और लिए चलते हैं खिलानंद जी की ओर। खिलानंद जी हमसे जुड़े हैं। खिलानंद जी, मैं तो अभी बाहर हूँ, अपने नहीं हूँ, इसलिए कोई बात नहीं। जी, आपका इसलिए मिला, आप पटल पर हैं, हमारे लिए ये भी गौरवशाली पल है। अगर अभी कोई बात नहीं, रचना अगर आपके पास नहीं हो तो फिर हम सुन लेंगे। और बाहर कोई विशेष काम से गए हैं क्या? नहीं, अपने डॉक्टर के पास गया था, मुझे पेट क्या कहते हैं, बहुत सारी शिकायतें थी, इसलिए गया था। अच्छा, चलिए, प्रभु आपको स्वास्थ्य लाभ दें, ये कामना। थोड़ा अभी तक ठीक है, पर चंद मिनट में बिगड़ती भी है। जी, स्वास्थ्य लाभ जरूर हो आपको, हम सब लोग कामना करते हैं। और पटल को आगे बढ़ाते हुए चलिए लिए चलते हैं आपको। अभी हमारे बहुत सारे कीर्तिकार हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, जिनका नंबर आज नहीं आ पाएगा तो वो क्षमा करेंगे हमको, कल फिर हम जरूर पटल पर उनको आमंत्रित करेंगे। अभी 15 तारीख तक हमारे पास ये देशभक्ति की रसदार का कार्यक्रम है। तो चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लिए चलते हैं। अब 3 प्रकाश हैं तो एक को तो बुलाना ही पड़ेगा। प्रकाश तिवारी जी को लिए चलते हैं। प्रकाश तिवारी जी, स्वागत है आपका पटल पर। जी, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद आपका। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का, विद्वान लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। इतने विद्वान लोगों की सभा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। आज की मेरी कविता का शीर्षक है जोश। ये भारत जो प्रथम परमवीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र बहुत महत्वपूर्ण इनाम है, सर्वोच्च इनाम है सैन्य क्षेत्र में। जो भारत का जो प्रथम परमवीर चक्र मिला था, सोमनाथ जी को मिला था। उसका एक मिनट संदर्भ सुनाता हूँ, फिर मैं कविता सुनाऊंगा। वीर रस में है और मातृक छंद में लिखा मैंने। दिनांक 3/11/1947 को कश्मीर घाटी बड़गांव हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुकाबला करते हुए कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए थे। इस बड़गांव युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई थी। श्री सोमनाथ शर्मा को देश का प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म दाद, कांगड़ा, पंजाब, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। वर्तमान में दिनांक 23/1/1923 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम देश के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र विजेता 21 वीरों के नाम कर दिया गया है। अब सुनेगा कविता, वीर रस की है। जोश। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन।
युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। रेजिमेंट थी कुमाऊं वीर सोमनाथ की, जन्मदाद कांगड़ा भिड़ंत बड़े गाम की। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर के वर्ष देश आजाद का। और युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में जान भी कुर्बान किया। चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। गर्भ राष्ट्र का बढ़ा वीर को मान दिया, चक्र परम वीर को नाम वीर के किया। चक्र परम वीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। नाम सोमनाथ पर देश को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। अंडमान निकोबार द्वीप जो 21 के वर्ष 2023 में, नाम वीरों के किए। द्वीप जो अनाम थे सैन्य के सम्मान है, चक्र परम वीर के राष्ट्र के गुमान है। द्वीप व अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ किया। युद्ध भूमि से मिला चक्र परम वीर का, जोश युद्ध वीर है मेजर सोमनाथ का। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को चमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। नमस्कार, धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है मेजर सोमनाथ जी पर जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता रहे, उन पर सुंदर सी पंक्तियां मातृक छंद में दी। बहुत अच्छा आप मातृक छंद में लिखते हैं। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम भी हमारा ये बहुत ही सुंदर जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, देशभक्ति की रसधार जो बह रही है, उसमें हमारे कीर्तिकार बड़ी सुंदर सी रचनाएं ला रहे हैं। इसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रकाश चंद तिवारी जी को। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं गिरीशा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, स्वागत है पटल पर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। सभी विद्युतजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, यथायोग्य शुभाशीष। एक छोटी सी कविता, जब साहित्यिक क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया था उस समय ये छोटी छोटी कविताएं लिखा करता था। आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। साधारण कविता है। हम आजाद, स्वतंत्रता से पूर्व हम थे फिरंगी दास, धन्य धन्य क्रांतिकारियों अब सत्ता हमारे पास। जुल्म और खौफ था जब तक रहे परतंत्र, आज विश्व के सामने हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र, हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र। पूजा निष्ठा धर्म की आज मिल गई है छूट, स्वतंत्रता दुरुपयोग में हमने लगाई लूट, हमने लगाई लूट। अपने स्वतंत्र बोल में न स्त्री पुरुष का ध्यान, अपने स्वतंत्र बोल में न स्त्री पुरुष का ध्यान। अभद्र अश्लील शब्द से करे राष्ट्र अपमान, अभद्र अश्लील शब्द से करे राष्ट्र अपमान। स्वतंत्रता को छोड़िए गंदगी फैलाए खूब, सब जगह मलमूत्र की मिल गई हमें छूट। कूड़ा पड़ोसी घर डले करे उसे परेशान, उससे अकड़ कर रहा करे यही हमारी शान। डंगर सड़क पर छोड़िए, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, डंगर सड़क पर छोड़िए कर ले गोबर मलमूत्र। हसमुख स्वतंत्र नारी का एकमात्र यही है सूत्र। स्वतंत्रता की आड़ में वाहन गति अति तेज, दाएं मुड़े बाएं मुड़े देना न कभी संकेत, देना न कभी संकेत। पान चलाकर थूकिए जगह जगह धूम्रपान, हसमुख स्वतंत्र भारत की यही है पहचान। सभी कुर्सी की दौड़ में हो गए हैं अंधे, देश के टुकड़े
टुकड़े कर रहे नेताओं के नए नए धंधे, नेताओं के नए नए धंधे। चाहे कितने ही ऐब करे, चाहे कितने ही ऐब करे, चोरी गद्दारी रेप करे, कितने कितने बज्जात है हम, अब भारत में आजाद है हम, अब भारत में आजाद है हम, अब भारत में आजाद है हम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वर्तमान परिस्थिति पर इतना सुंदर कटाक्ष जो आपने अपनी पंक्तियों से दिया है, वाकई लाजवाब है। और ये है भी वर्तमान परिस्थितियां, कुछ लोग, सारे लोगों को आप उनमें गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि देश से कई लोगों को प्रेम है, इसलिए देश भी चल रहा है। और कई लोग ऐसा है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए जो गलत कदम उठाते हैं, गलत राह पर चले जाते हैं, तो उससे कहीं न कहीं हमारे देश को भी और हमारे देश के निवासियों को भी, उनके मनों को भी चोट लगती है। तो कामना यही कर सकते हैं हम कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, सद्भावनाएं दे, ताकि हमारा देश जो है आगे उन्नति की राह पर बढ़ता रहे और हम सब एक सूत्र में बंधें। तो ऐसी कामना हम कर सकते हैं और बाकी सब लोगों को सद्बुद्धि मिले, यही कामना है। और जरूदा एक सेकंड लूंगा। आजादी का दुरुपयोग हो रहा है। मैं ये राजधानी में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर किस तरह से दुरुपयोग आजादी का किया जा रहा है। बड़ा दुख होता है। हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जाने गंवाई, शहीद हुए। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कटाक्ष किया है परिस्थिति पे, जैसा हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, कवि की कलम वही लिखती भी है, जो देखती है समाज में कुछ कल्पनाएं जरूर होती हैं, लेकिन जो समाज में देखती है उसी का चित्रण अपनी पंक्तियों से करने का प्रयास कभी करते हैं। तो इसलिए कभी होना, कहते हैं, सौभाग्य है। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं। और जो आजादी का दुरुपयोग वाकई में कई जगह हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो वो आजादी का दुरुपयोग न हो। कम से कम ये आने वाले 15 अगस्त से तो हम ऐसा संकल्प उठा सकते हैं कि आजादी का दुरुपयोग नहीं होगा, आजादी को हम बनाए रखेंगे और सब मिलकर जो है देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। चाहे हमारी ड्यूटी है, कवि की ड्यूटी है कलम चलाने की और कलम के द्वारा समाज को सचेत करने की और समाज को एक दिशा देने की। तो वो दिशा देने का कार्य हमारे कवि लोग कर रहे हैं और आपने भी अपनी कलम से जो देखा है उसको देखने का प्रयास किया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और चलिए, चाहता तो था कि मैं अपने और कीर्तिकारों को भी इस पटल पर आमंत्रित करूं, लेकिन क्या करें, समय की एक बाध्यता है और उस समय की बाध्यता में मुझे भी मजबूर होना पड़ता है आप लोगों से क्षमा मांगने के लिए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज जितने भी लोगों को मैं बुला नहीं पाया हूँ, उनको कल हम सबसे पहले पटल पर आमंत्रित करेंगे। आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है, हम आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप पटल को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे कार्यक्रम कोई भी हो, चाहे गढ़वाली हो, जौनसारी हो, कुमाऊनी हो, हिंदी हो या फिर हमारा संगीतमय कार्यक्रम हो या देशभक्ति का कार्यक्रम हो, इस सब के लिए मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ और लिए चलता हूँ हमारे बीच में हमारे इस पटल के संयोजक जी मोहनदा, मैं प्रणाम करते हुए आपको पटल पर आमंत्रित करता हूँ और मेरे विचार से आज का कार्यक्रम कैसा लगा इसमें समीक्षा भी हो जाएगी और अपनी बात रखते हुए आज के कार्यक्रम का भी आप समापन करेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर पुनः क्षमा मांगते हुए विराम देता हूँ। अगर कोई भूल हुई हो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत आभार। सुंदर संचालन के लिए आपका बहुत आभार है। पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तर काशी से, आदरणीय गिरीश जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से और आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी। खिलानंद जी, मैं निवेदन करूंगा क्योंकि आपके माइक की आवाज गूंज रही है, माइक म्यूट कर लीजिए। और इस पटल पर जुड़े हुए बलदेव टमटा जी और पटल पर आदरणीय गजेंद्र वर्मा जी, आदरणीय
ललित तिवारी जी जालंधर से और रजनी बालाजी जम्मू से और प्रकाश चंद्र जोशी शूल साहब हैं कुरेला घाटी से। सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। और इस पटल पर आज बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ रही। कोई माइक खुला हुआ है मोहन जी, कोई माइक खुला है, बाधा उपस्थित हो रही है। जनुदा ने मैं लौटूंगा वंदे मातरम एक गीत से इसकी शुरुआत हुई और पटल पर आदरणीय श्री रमेश हमारे प्रकाश चंद पांडे जी ने रामी बौराणी की तर्ज पर घटो छिट घड़ी तुमको सुनो कसी बाजाई अंग्रेज तुमको बतौनो एक सुंदर गीत उन्होंने नया लिखा है। उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और पटल पर फिर सुश्री प्रेमा भट्ट जी ने घर घर तिरंगा इस विषय को केंद्रित करते हुए उन्होंने फहरा लो तिरंगा घर घर में, ये आज़ादी की बेला है, श्रृंगार भारत माँ का त्योहार बड़ा अलबेला है, श्रृंगार करो भारत माँ का। यह सुंदर उन्होंने गीत प्रस्तुत किया, बहुत आभार। और डॉक्टर तिलक राज जी ने 3 कुंडलियाँ इस पटल पर रखी गांधी जी के देश में। और इसके क्रम में फिर आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी ने जोश नामक कविता रखी, छंदबद्ध रचनाओं का सृजन वो लगातार कर रहे हैं। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, मेजर सोमनाथ जी की पराक्रम को, शौर्य को उनने यहाँ पर केंद्रित करते हुए अपनी सुंदर रचना प्रस्तुत की, बहुत आभार। और हम आज़ादी के इस क्रम में आज़ादी का कैसे दुरुपयोग हम कर जाते हैं, इन भावों को कुछ लेकर के हमारे आदरणीय आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मेरे फोन पर आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक फ़ोन आ रहा था, इससे थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ होगा। तो मैं संचालक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि नियत समय पर 7 बजे से 8 बजे तक के इस कार्यक्रम को उन्होंने सही नियत समय पर समापन की ओर ले जाने के लिए प्रयास किया है, बहुत साधुवाद। और आदरणीय हमारे कालाकोटी सर जुड़े, BS कालाकोटी जी, संक्षिप्त अगर कुछ आशीर्वाद आप आज के क्रम में कुछ अपनी बात रखना चाहें समीक्षा के तौर पर, क्योंकि तिलक राज सर है नहीं, तो अभिनंदन है आपका, स्वागत है। इसके बाद हम चुटकुले के लिए आमंत्रित करेंगे हसमुख जी। आपका माइक ऑफ है सर। पटेल पर सबको नमस्कार। जनुदा ने बहुत बढ़िया संचालन करते हुए जो हम लोगों को अपना ज्ञान दिया और अपना समय दिया, उसके लिए हम बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। प्रकाश पांडे जी ने हमारी मातृभाषा में जो आज गीत सुनाया वो बहुत ही विस्मरणीय था, ये बहुत ही अच्छा लगा। प्रेमा भट्ट जी ने भी घर घर तिरंगा, जोशी जी का ये कुंडलियां, अब हमारी कुंडली कितनी जागृत होती है ये तो हमारे ऊपर है, तो उनने अच्छे कुंडलियां सुनाई है। खिलानंद जी ने अपनी असमर्थता स्वास्थ्य की वजह से जताई और प्रकाश तिवारी जी ने बहुत ही बढ़िया सोमनाथ जी का जो प्रण किया, और जो सोमनाथ जी जहाँ घायल हुए मारे गए थे, मैं वहां तक गया हूँ 1962 की लड़ाई में, वो शैतान सिंह ब्रिज और सोमनाथ जी के यहाँ पर बमडीला के पास मैं भी एक बार गया था वहाँ। और उसके बाद गिरीशदा हसमुख जी ने बहुत ही बढ़िया हम आजाद ये जो सुना है बहुत ही बढ़िया है। बाकी कल होगा कार्यक्रम, बहुत कुल मिला के बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा हमारा ये स्वतंत्रता और आजादी का। बहुत धन्यवाद सबको का। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने अपना आशीर्वाद इस पटल पर दिया। और यह सुखद एक हमें
अनुभूति होती है कि इस पटल पर नई नई रचनाएं भी सृजित हो रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए हमारे कवि लोग अपनी कलम को चला रहे हैं। उसी क्रम में हमने आज प्रेमा भट्ट जी की नई रचना सुनी, घर घर तिरंगा के भावों को लेते हुए। रामी वराणी की तर्ज पर हमने नई आज ही की रचना हमारे आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी ने, तो कितना सुखद है कि एक भाव लेकर के कि हम लोग सब जुटने वाले को नया सुनाया जाए, को नया लिखा जाए। तो साहित्य की श्रीवृद्धि भी इस कार्यक्रमों के द्वारा हो रही है। तो यह एक सुखद अनुभूति है। सबके इस पटल पर जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक 7 बज गए हैं। कल फिर कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम के फिर अगले 15 अगस्त को विशेष कार्यक्रम हम कोशिश करेंगे कि संदर्भित होगा। मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए सबको आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं और एक चुटकुले के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे हसमुख जी को और सभी लोगों का जिनके आज नहीं हो पाया वो कल के क्रम में जरूर उनके संचालक जी कृपा करेंगे उनको। मैं एक छोटी सी प्रस्तुति के लिए पटल के संचालक श्री मोहन जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ, शायद वे मेरा बहुत स्वीकार करेंगे। गुरुदेव अब समय हो गया है, लेकिन अपनी 2 लाइनें कह देता हूँ आपके आदेश के अनुसार कि भारत के जैसा और न कोई, बस केवल भारत है। विष्णुपति अविरल चंचल सुख हारक सुख कारक है। विष्णुपति अविरल चंचल दुख हारक सुख कारक है। मलय पवन और जल निर्मल स्वास्थ्य प्रसारक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये लोक प्रकाशक है। अरुणाचल से गुजरात तलक इसका विस्तार फलक है। दुख हारक सुखमय धर्म सभी मानवता मुददायक है। निज मित्र भाव शुचि सरल निश्चल मल निज मित्र भाव शुचि सरल निश्चल मन रुज हारक है विविध पुष्प वन बाग तड़ाग घाटी मैदान तलक है। युवा ऊर्जवान भारत महान हिमगिरी समान मस्तक है। तिरंगा कर फर फर लहर लहर स्वातंत्र गान फलक है शौर्य धैर्य का परिपालक हर वीर जवान अथक है। भारत के जैसा और न कोई, बस केवल भारत है, बस केवल भारत है। धन्यवाद आप सबको और हसमुख जी के चुटकुला की ओर हम सब रुक करते हैं। स्वागत है। बहुत सुंदर, धन्यवाद मोहन जी। पांडे जी, बड़ी हंसी की बात है, मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में काम कर सी, तो वहाँ डायरेक्टर से रिटायर थी, तो 2 डायरेक्टर हुई, कमिंग और गोइंग जो डायरेक्टर थी। एक पार्टी हुई जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कैंपस में पार्टी हुई, तो फेयरवेल पार्टी। तो वहाँ पर एक कलर के थी सुखीराम जी। अब वो अंग्रेजी में हाथ बहुत टाइट थी, लेकिन अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक है उनको। तो जाले कन्नौट प्लेस में था जो बोर्ड देखा वहाँ हिंदी अंग्रेजी में लिखे पे हिंदी लिखी है, तो हिंदी शब्द याद कर ली थी, हिंदी की देखो अंग्रेजी शब्द याद कर ली थी। एक बार वो एक ट्रक का पसीने बैठी देखा, एक स्लोगन लिखी थी और वो स्लोगन ने नोट कर ले। एक बार जब पार्टी में आई सब लोग हाथ में लड़ाए, अच्छा साहब सी यू, कोई फिर मिलेंगे, कोई हिंदी में कोई अंग्रेजी में। और सुखीराम को हॉर्न प्लीज, हॉर्न प्लीज, हॉर्न प्लीज, वहाँ लिखिए ट्रक पसीने बैठी, फिर मिलेंगे तरी में लिखिए हॉर्न प्लीज, फिर अंग्रेजी में। तो सब शहरी ने डॉक्टर में हंसते हंसते नोट उठाई, देखो ये गड़ क्या है वो, हॉर्न प्लीज। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत सुंदर। और जी का आभार है, सबका प्रणाम है और धन्यवाद है। कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को हम विदा करते हैं। आज के कार्यक्रम शुभरात्रि। चलिए, प्रणाम है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। हॉर्न प्लीज, हॉर्न प्लीज, हॉर्न प्लीज। क्या लेट उपस्थित। प्रणाम है, धन्यवाद है सब लोगों को। फिर मिलते हैं। बहुत सुंदर।